हेलो बच्चों, लेट्स सी नीट PYQ ऑफ 2026। तो हम देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के लिए कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या कह रहा है। दे आर कॉल्ड द मोलिकुलर सीजर्स। उनको हम मोलिकुलर सीजर कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे पास जो DNA होता है उसमें कट करते हैं, तो इसलिए इनको मोलिकुलर सीजर्स कहा जाता है। दीज आर एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन ई कोलाई। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ई कोलाई होता है उसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई भी उनके ऊपर बैक्टीरियोफाज अटैक करता है तो वो उसके DNA को कट कर देते हैं और उसको इनएक्टिव कर देते हैं। तो इसीलिए बी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। सी इज़ दे कट द DNA ओनली एट द सेंटर ऑफ द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। कैसे? देखो, अगर ये हमारे पास एक DNA है, ठीक है, ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है हमारे पास, तो जो भी एंडोन्यूक्लियस होगा वो कभी भी बिल्कुल बीच में से कट नहीं करेगा। वो क्या करेगा? स्लाइटली अवे, यहाँ पे कट करेगा। वो बिल्कुल बीच में से कभी भी नहीं करता। ये NCERT की लाइन है। NCERT की लाइन में बोला हुआ है कि एंडोन्यूक्लियस कट लिटल अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर में से नहीं करेगा, उसके थोड़ी सी साइड से करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई? इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स ओनली फ्रॉम द एंड। ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है? एक्सोन्यूक्लियस के लिए। तो एंडो के लिए ये गलत हो गई। लास्ट इज दे रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बेस पेयर सीक्वेंस। तो ये तो हमें पता ही है, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास आंसर क्या गया? C और D हमारे पास रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होपफुली आपको समझ आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।